हाय एवरीवन। जारा एक ऐसी फैशन ब्रांड कंपनी जो कि आज फास्ट फैशन के नाम से भी जानी जाती है। आज अगर हम इस कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो लास्ट ईयर 2022 पे इस कंपनी की नेटवर्थ 13 बिलियन यूएस डॉलर थी। So the question is here, how Zara became one of the big brands in fashion industry, and the most important thing is what we can learn from this Zara's marketing strategy so that we can apply those things in our business to reach next level. Before understanding the marketing strategy of this company, first we need to see the main character behind of this company. इस कंपनी की शुरुआत एमेंसियो ऑर्टिगा ने 1975 में स्पेन में एक छोटे से स्टोर के साथ की और आज इस कंपनी के 3200 से ज्यादा जारा स्टोर और 600 से ज्यादा जारा होम स्टोर है। इस सक्सेस को पाने के लिए जारा ने वो स्टेप्स नहीं उठाए जो उस समय इस फील्ड में काम करने वाली अन्य कंपनियां उठा रहे थे। इट हैड a clever marketing strategy and still it has. So what is so special about Zara marketing strategy that turned it into a big brand? The first reason is Zara clothes are affordable, stylish with medium quality as compared to other big brands। और वहीं दूसरी ओर Zara ने अपनी टारगेट ऑडियंस यंगस्टर को किया। एक दशक के बाद 1985 में जारा इंडिटेक्स नाम की कंपनी से मिल गई और वहीं से अपने बिजनेस को बेटर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पूरे वर्ल्ड पे फैलाया। जारा के द्वारा एक नई पॉलिसी को फैशन इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया एंड दैट इज फास्ट फैशन। एमएनसी ऑर्टिगा इस बात को समझ चुके थे कि लोग एक ही डिजाइन के कपड़ों को महीनों तक देख कर परेशान हो चुके थे। लोगों के पास महीनों तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था क्योंकि उस समय सारी कंपनियां इस फील्ड पे काम करने वाली एक ही डिजाइन के कपड़ों को बार बार महीनों तक रिपीट कर रही थी। तो ठीक उसी समय जारा इस फास्ट फैशन के साथ मार्केट पे बूम करने लगा। जारा ने हर वीक पे 2 डिजाइन निकालने शुरू कर दिए जो कि इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आज जारा हर साल 12,000 से ज्यादा डिजाइन को मार्केट पे लाता है। दूसरी ओर इस फील्ड पे काम करने वाली अन्य कंपनियां एक ही डिजाइन के क्लोथ्स को हाई क्वांटिटी के साथ मैन्युफैक्चर कर रही थी, बट ठीक इसके अपोजिट जारा कम क्वांटिटी के साथ नई नई डिजाइन मार्केट पे ला रही थी। इसका फायदा जारा को ये हुआ कि जारा के क्लोथ्स कभी डम नहीं हुआ करते थे क्योंकि जारा ने क्वांटिटी पे फोकस न करके क्वालिटी और डिजाइन पे फोकस किया। दूसरी ओर जारा के कस्टमर ये समझ चुके थे कि जारा के ये प्रोडक्ट उनके सामने सिर्फ उसी समय के लिए अवेलेबल है क्योंकि कम क्वांटिटी जारा के क्लोथ्स को मार्केट पे ज्यादा रहने नहीं देती थी। इन्हीं स्टेप्स के साथ जारा आज भी अपने बिजनेस को रन कर रही है। नाउ लेट्स गेट इनटू द मेन क्वेश्चन दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस जारा's मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जहां एक और इस फील्ड पे काम करने वाली अन्य कंपनियां क्वालिटी पे फोकस न करके एडवर्टाइजमेंट और क्वांटिटी पे फोकस कर रही थी, बट जारा ने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ही कम इन्वेस्ट किया। बट दूसरी ओर जारा ने बहुत कम एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट किया। आज अगर हम देखें तो बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस न करके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, जो कि वो किसी भी कस्टमर को एक बार के लिए तो अट्रैक्ट कर लेता है बट उस कस्टमर को लॉन्ग टाइम के लिए एडिट नहीं कर पाता है और वहीं से ठीक एक कस्टमर और कंपनी के बीच गैप आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से जारा ने मार्केट में एक कंपनी और एक कस्टमर के बीच के गैप को फास्ट फैशन से फिलअप किया, ठीक उसी तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट और कस्टमर के बीच के उस गैप को समझने की जरूरत है और उस गैप को हमें फिलअप करने की जरूरत है। तो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन नेक्स्ट वन।